गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? मजे में ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग मजे में रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और छुट्टियों को एंजॉय करते रहिए। तो आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर जा रहे हैं उसमें आप जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और वर्नियर कैलिपर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात तो हम ये जाने कि ये वर्नियर कैलिपर्स हम यूज ही क्यों करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक चीज देखी होगी जिसको हम लोग ऑर्डिनरी स्केल के नाम से जानते हैं। तो जब हम ऑर्डिनरी स्केल से ही सारे मेजरमेंट कर सकते हैं तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्यों करें? सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे सामने ये निकल कर आता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या मेन डिफरेंस है में हमारे नॉर्मल स्केल में और जो हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करने जा रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा है नॉर्मल स्केल। अब ये नॉर्मल स्केल क्या करता है? अगर हम इससे कहें कि आपको 2.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आप इजीली 2.7 मीटर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे? कि ये देखिए 2 सेंटीमीटर ये इजीली दिखा रहा है और इसके बगल में ये जो लाइंस हैं 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इजीली मेजरमेंट यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यह समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच 10 छोटी छोटी लाइनें हैं। मतलब हम यहां से यह कह सकते हैं कि ये स्केल 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जब ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि मिनिमम ये क्या कर सकता है कि 10th प्लेस तक मेजरमेंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जब ये 10th प्लेस तक मेजरमेंट कर सकता है तो अगर हम यहीं से समझना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा नॉर्मल स्केल है ये क्या कर रहा है, ये हमारा कर रहा है 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो जब ये 10 इक्वल पार्ट्स में ये हमारा डिवाइड कर रहा है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा नॉर्मल स्केल है इसका जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट का मतलब कि मिनिमम मेजरमेंट जो हम इस स्केल से कर सकते हैं वो क्या होगा कि ये 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है 1 सेंटीमीटर को, तो मतलब 1/10 इसका लीस्ट काउंट बन जाएगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। और केवल एक यही रीजन है कि ये क्या कर रहा है 2.1, 2.3, 2.4 यानी कि केवल 10th प्लेस तक नाप सकता है। वहीं अगर कोई एक ऐसा स्केल होता जो क्या करता 1 सेंटीमीटर को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता तो अब हमारा इसका लीस्ट काउंट क्या आ जाता? तब इसका लीस्ट काउंट आ जाता 1/100। मतलब क्या आ जाता 0.01 सेंटीमीटर। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि इस स्केल से हम क्या करते हैं 100th प्लेस तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इस स्केल से आपसे कह दूं कि आपको मेजरमेंट करना 4.57 सेंटीमीटर तो आप 4.5 तो मेजर कर लेंगे लेकिन 4.57 कि 4.5 और 4.6 के बीच की कोई वैल्यू होगी तो हम बीच में तुक्का लगा देंगे कि 4.5 और 6 के बीच में कहीं हम मार्क कर देंगे, लेकिन हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। और केवल इसी समस्या को दूर करने के लिए अब हम उस स्केल का यूज करेंगे जो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना कर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इस स्केल का काम हो गया खत्म, इसको हम फेंक देते हैं। ठीक है ना? अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं? हम वर्नियर स्केल यूज करने जा रहे हैं। तो अब ये वर्नियर स्केल क्या करता है कि ये सबसे पहली बात कि 1 सेंटीमीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इसका लीस्ट काउंट कितना होगा 1/100। मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि 0.01 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब ये वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, आइए जरा ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है ये हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल। अब इसकी खासियत क्या है जरा देख लेते हैं। इस स्केल में 2 तरीके के मेजरमेंट हैं। जरा देखिएगा ध्यान से कि एक जो अंदर वाला ये हल्का सा जो ब्लू कलर का स्केल दिख रहा है, जो ये जो पार्ट है
ये जो हमारा ऊपर जॉस टाइप का लगा हुआ है इसको छोड़ दिया जाए, इसके जो अंदर वाला पार्ट है, सभी लोग ध्यान से देखिए, इसके जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है मेन स्केल। इसी को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है? मेन स्केल है। और जो ऊपर ये एक क्या होता है? मूवेबल स्केल लगा होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रैग करके, इसको हम ड्रैग करके आगे और पीछे क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल। क्या कहलाता है हमारा? वर्नियर स्केल। तो दो तरीके के मेजरमेंट हो गए, एक हमारा अंदर वाला ब्लू, देखिए इस पर रीडिंग्स भी लिखी हुई हैं, तो ये हो गया हमारा क्या? मेन स्केल। और एक ये जो वर्नियर स्केल होता है, इसमें क्या होता है? रीडिंग्स नहीं लिखी होती हैं, लेकिन इन पर क्या होता है कि नीचे की ओर, यहां पर देखिएगा इस तरफ, ये यहां पर कुछ लाइंस बनी होती हैं कुछ इस तरह से, और ऐसे ही यहां पर कुछ ऊपर की ओर लाइंस बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो इन स्केल्स से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, आपको ये बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बेटा मेन स्केल है जिसपे अंदर रीडिंग लिखी हुई होती है, और ये वर्नियर स्केल है। यहां पर हम इसको रोटेट कर कर लेफ्ट और राइट करके इसकी जॉस की डिस्टेंस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए कि इस वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू हम किसी भी बॉडी का डायमीटर निकाल सकते हैं। अब डायमीटर का मतलब क्या? उसका एक्सटर्नल या इंटरनल सरफेस। अब अगर वो बॉडी सॉलिड बॉडी है, तो अगर सॉलिड बॉडी है तो फिर उसका इंटरनल डायमीटर तो नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कोई एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? इसके जॉस सी और डी के बीच में फंसा देंगे और हम क्या करेंगे? उसका एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई हमारी हॉलो सरफेस की बॉडी है, तो हम उसका एक्सटर्नल डायमीटर भी निकाल सकते हैं और इंटरनल डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए हम बॉडी को क्या करते हैं? जॉस सी और डी के बीच में फिक्स कर देते हैं यहां पर। और अगर बाय द वे हमें क्या करना होता कि उसका इंटरनल डायमीटर निकालना होता, तो इस CD स्ट्रिप को हम पास लाते, तो ये जब पास लाते तो ये जो सरफेस है इसकी PQ और पास आ जाती। तो जब ये PQ सरफेस पास आ जाती, तो जो स्फेरिकल बॉडी हमारी हॉलो होती उसको हम क्या करते? इसके बीच में फंसा देते, इन जॉस के बीच में फंसा देते। तो अब हम क्या करते? उसका इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले आज हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू हम एक्सटर्नल डायमीटर कैसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी स्फेरिकल बॉल का। कैसे कोई स्फेरिकल बॉल है उसके थ्रू हम उसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जरा देखिएगा, हमने क्या करा कि वी टेक अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक हमने सॉलिड स्फेरिकल बॉल ले ली है और उसको क्या करा? जॉज ए और बी के बीच में इसको फिक्स कर दिया है। ध्यान ये रखना है कि ताकत नहीं दिखानी है कि इतना दबा दिया बॉल को जॉज के बीच में रख के कि बॉल ही पिचक गई। अब जब बॉल पिचक गई तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर आपको डिफेक्टेड पता चलेगा। इसलिए बॉल को आपको कुछ इस तरह से फिक्स करना है कि ना ये बहुत ज्यादा लूज रहे और ना ये बहुत ज्यादा क्या रहे? ढीली रहे। और इस चीज को करने से पहले एक चीज अगर आप लोग और कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कि आप क्या करेंगे कि बी जॉस को खिसकाकर बिल्कुल ए के पास ले आएंगे। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो मेन स्केल है और ये जो वर्नियर स्केल है, दोनों की रीडिंग्स 0 आनी चाहिए। अगर दोनों की रीडिंग 0 आ रही है तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, और अगर दोनों की रीडिंग 0 नहीं आ रही है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी और फिर वो हमें दूर करनी होगी। फिलहाल दूर कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। हम पहले ये मान के चलते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? करेक्टेड है। तो हमने करा क्या कि जब इस बॉल को हमने ए और बी जॉस के बीच में हमने क्या कर दिया? फंसा दिया। तो आप देख रहे हैं कि अब मीटर स्केल हमारा बाहर की ओर आने लगा। तो जितना मीटर स्केल हमारा बाहर की ओर आया है, बस वही हमारी क्या हो गई? रीडिंग हो गई मेन स्केल की। तो अब जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 0 से बढ़ना चालू हुआ और यहां पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, यानी कि 10 लाइनें हैं। अब जब 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो पहली लाइन है ये 10 हो गई, ये दूसरी लाइन 20 30 40 50 60 100 70 80 90 100, इस तरह से 0 से 1 के बीच में इसने क्या करा? 100 इक्वल पार्ट्स में वैल्यूज को डिवाइड कर दिया है। तो अब हम यहां से करते क्या है कि हमें रीडिंग्स कुछ किस तरह से लेनी है, उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल कैसे बनाते हैं जरा ये ध्यान से देख लेते हैं कि हमें क्या करना है कि अगर किसी भी बॉडी का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, चाहे वो स्फीयर हो चाहे हमारा सिलेंडर हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेन स्केल रीडिंग, एक कॉलम बनाएंगे मेन स्केल रीडिंग।
अब एक कॉलम हम बनाएंगे वर्नियर स्केल रीडिंग का, और इस वर्नियर स्केल रीडिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एक हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स नंबर n, कि कितने डिवीजन आ रहे हैं, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर दूसरे कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, n इंटू वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की जितनी रीडिंग आ रही है उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो n की वैल्यू यहां पर आ चुकी है, ठीक है ना। अब ये पहली रीडिंग इस तरह से आ जाएगी। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, टोटल रीडिंग का मतलब क्या होता है कि हम यहां पर जो मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग दोनों आई है, दोनों को प्लस करके लिख देंगे। अब ये करेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एरर थी तो उसको प्लस माइनस करके लिखना होता है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा स्केल करेक्ट है। तो आइए देखते हैं कि रीडिंग हम लोग किस तरह से यूज करते हैं और रीडिंग किस तरह से निकालेंगे। जैसे हम पहली रीडिंग की बात करते हैं, बॉल को हमने क्या करा, अंदर फंसा दिया। तो अब आप देखेंगे कि कितनी रीडिंग आ रही है मेन स्केल की, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां तक एक तक, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक तो ये पूरा खुला हुआ है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि ये फर्स्ट स्ट्रिप 1 के बाद एक स्ट्रिप और दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कि मेन स्केल की रीडिंग हो गई क्या हमारी 1.1। अब सपोज करिए कि रीडिंग अगर हमारी क्या होती, केवल 5 तक यहां पर खुली होती, यहां तक मेन स्केल आ रहा होता, ये जॉ वाला पार्ट और यहां तक होता, तो अगर जितनी लाइंस दिखाई दे रही हैं उतनी ही क्या है बेटा उसकी रीडिंग है। जैसे सपोज करो कि अब यहां पर 4 लाइनें दिखाई दे रही होती, 0 को तो छोड़ दीजिए आप, तो अब आपको कितनी लाइंस दिखाई दे रही हैं कि आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4, तो अब इसकी रीडिंग हो जाती 0.4। लेकिन फिलहाल हमारी रीडिंग कितनी है अभी यहां पर 1.1। तो हम क्या करते हैं कि जब हम सीरियल नंबर 1 में पहली रीडिंग निकाल रहे हैं, तो इस पहली रीडिंग में हमने मेन स्केल की रीडिंग कितनी लिख दी, जरा देखिए ध्यान से, कितनी आ रही है 1.1। तो यहां पर हम लोगों ने वो रीडिंग फिक्स अप कर दी कि ये हमारी रीडिंग आई है 1.1। क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है कि जरा ध्यान से देखिएगा कि अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स, कि कितने वर्नियर के डिविजन्स आ रहे हैं। तो अब यहां पर ध्यान से थोड़ा देखने वाली बात आ जाती है कि मैंने आपको बताया कि इस वर्नियर स्केल्स पर कई सारी लाइंस ड्रॉ होती हैं। जरा देखिए ध्यान से कि ये मेन स्केल्स की लाइन ड्रॉ है। कौन सी लाइन मेन स्केल की, ये देखिए जो ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो वर्नियर स्केल है इस पर भी लाइंस ड्रॉ होती हैं, ठीक है ना। तो 10 छोटी छोटी सी लाइन इस पर भी ड्रॉ होती हैं। तो अब हमें यहां पर ये देखना है कि ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल की दोनों की लाइन, कौन सी लाइन एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप कर रही है। हम देखेंगे कि कई सारी लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, लेकिन क्या होंगी उनमें स्लाइटली, कोई हल्की सी इधर भाग रही होगी, कोई हल्की सी इधर भाग रही होगी। तो हमें वो वाली लाइन सेलेक्ट करनी है जो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रही हो, ठीक है ना। अब मे बी वो पहली लाइन भी हो सकती है, दूसरी लाइन भी हो सकती है, तीसरी लाइन भी हो सकती है, 7वीं 8वीं 9वीं कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे कि दोनों में से कौन सी लाइन जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो वर्नियर की लाइन है, हम ये मान के चलते हैं कि देखिए जो लाइंस हैं इनमें हम लोगों ने देखा कि यहां पर ये लाइंस जो हैं कौन सी मेन स्केल की लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप कर रही हैं। तो हमने यहां से देखा कि जो थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन क्या कर रही है, बिल्कुल ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। तो अब जब थर्ड लाइन बिल्कुल ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो यहां से वर्नियर स्केल की जो नंबर ऑफ डिविजन्स की वैल्यू आ गई, ये निकल कर आ गई 3, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि अब हम यहां से क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे यहां से निकल कर आ गए 3। अब हमें करना क्या होता है कि यहां पे जो दूसरी वाली वैल्यू आई है, इसमें VC वर्नियर स्केल दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहां पर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट यहां से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम VC को L इंटू C बना दें, मतलब N इंटू लीस्ट काउंट, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे निकालना था। हमने बताया भी था कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आया था 0.01। अब इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब एक कॉलम की वैल्यू अपॉन उसमें कितने डिविजन्स हैं। जैसे देखिए कि मैंने क्या कहा, एक कॉलम की वैल्यू, तो 0 से 1 के बीच एक कॉलम हो गया। अब उसके बीच कितने डिविजन्स हैं, मैंने आपको बताया था कि वर्नियर 1 सेंटीमीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहां पर अगर हम लीस्ट काउंट इसका निकालें तो क्या आ जाएगा कि 1, यानी कि एक कॉलम की वैल्यू 1 हो गई और नंबर ऑफ डिविजन्स उस कॉलम में तो आ जाएंगे 1/100।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.01, लेकिन ये मिलीमीटर में नहीं, हम यहां पर निकालते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आ गया क्या, हमारा लीस्ट काउंट निकल कर आ गया। तो अब हम क्या कर देते हैं कि यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 3 इंटू क्या 0.01, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.03, ये वैल्यू आ गई। अब हमें लास्ट में क्या करना है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब मीन स्केल वैल्यू प्लस क्या वर्नियर स्केल वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे 1.1, यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, ये रीडिंग आ गई 1.1 और प्लस क्या, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 0.03, तो ऐड कर दिया तो ये वैल्यू अब हमारी कितनी आ गई, ये आ जाएगी 1.13। ये हमारी क्या हो गई, एग्जैक्ट रीडिंग निकल कर आ गई। एरर थी नहीं हमारे में, तो एरर को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी मेन रीडिंग निकल कर आ गई। अब हमें दूसरी रीडिंग लेनी है, तो दूसरी रीडिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा जल्दी से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करा कि अब हम यहां से क्या करते हैं कि अब मेन बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि भाई जो बॉल है, बॉल की रीडिंग हमें निकल कर आ गई। अब थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी रीडिंग बदलेगी नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब इस बॉल को हम क्या करते हैं, हल्का सा आगे पीछे ऊपर नीचे कर थोड़ा सा वेरिएशन लेना है। हालांकि रीडिंग आ गई हमारी, लेकिन हम फिर भी वेरिएशन लेना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या करा, इस बॉल को हल्का सा ऊपर या नीचे की ओर करा। तो हम ये देखते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुआ क्या कि अभी जो वर्नियर स्केल की हमारी थर्ड लाइन मेन स्केल की लाइन को ओवरलैप कर रही थी, इसमें चेंजेस हो जाएंगे और हमें चेंजेस लेने भी है। क्यों, क्योंकि हम वेरिएशन निकालना चाहते हैं। इसलिए हमने क्या करा, जब बॉल को हमने स्लाइटली ऊपर नीचे डिस्प्लेस करा, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि अभी तक जो हमारी थर्ड लाइन ओवरलैप कर रही थी, अब हमने देखा कि फिफ्थ लाइन ओवरलैप करने लगी। तो जब फिफ्थ लाइन ओवरलैप करने लगी, तो अब हमने देखा क्या कि जब हम सेकंड रीडिंग निकालेंगे, तो सेकंड रीडिंग निकालने के लिए अब हम लोगों ने देखा कि मेन स्केल की रीडिंग तो हमारी 1.1 ही आई, लेकिन अब हमने देखा कि फिफ्थ लाइन ओवरलैप कर रही थी। तो अब हमने क्या करा, फिफ्थ इंटू इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, यानी कि 0.01 मल्टीप्लाई करा, आ गया 0.05। टोटल रीडिंग निकालने के लिए ऐड कर दिया, यानी कि 1.1 प्लस क्या 0.05, कितनी आगे वैल्यू निकलकर 1.15। फिर से वेरिएशन लेने, तो हमने थर्ड रीडिंग निकाली, तो अब की बार फिर से वही मेन स्केल की रीडिंग क्या आएगी हमारी 1.1 ही रहेगी। अब की बार हमने को मान लिया क्या कि जो सेकंड लाइन है वो जस्ट ओवरलैप कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल को। तो अब की बार हम लोगों ने क्या करा, 2 इंटू 0.01, क्या आ गई रीडिंग 0.02 आ गई। तो अब हम लोगों ने देखा कि अब हमारी टोटल रीडिंग कितनी आ गई 1.1 प्लस 0.02। अब क्या आ गया यहां से हमारा कि 1.12। इसी तरीके से अब की बार हम लोगों ने मान लिया क्या कि फोर्थ लाइन ओवरलैप आ गई है। अब मानना नहीं है, ये निकाल के देखेंगे, यहां पर हम लोग लेट कर रहे हैं, तो फोर्थ लाइन आ गई, तो अब की बार रीडिंग यहां से निकल करके आ जाएगी कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं 1.14। अब की बार हम लोगों ने देखा कि मान लिया कि सेवेंथ लाइन आ गई ओवरलैप करने से, तो अब की रीडिंग निकल कर आ जाएगी 1.17। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी जो 5 रीडिंग आ गई है, हमें यहां पर क्या करना है, इसका मीन लेना है। अब जैसे इन्होंने यहां पर क्या करा है कि 3 वैल्यूज हैं, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। हम यहां पर क्या करेंगे, हमारी 5 रीडिंग्स आई हैं, तो हम पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। 1.13 प्लस 1.15 प्लस क्या 1.12 प्लस 1.14 प्लस 1.17। अब ये 5 रीडिंग्स हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेंगे। जो रीडिंग्स यहां पर आ जाएगी वो हमारी क्या होगी, मीन वैल्यू होगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब आप एग्जैक्ट करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21 की 1 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 7, ये आ गया हमारा। और 1 2 3 4 5, यहां से 5 ये आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर देखते क्या है कि ये आ गया 5 से डिवाइड करने पर। जब इसको डिवाइड करा तो वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे 5 1 जा 5, 2 बचा और 5 4 जा 2 बचा, 21 हो गया, तो 5 4 जा 20, 1.14। तो ये जो मीन वैल्यू आ गई हमारी, यही हमारा रिजल्ट कहलाता है 1.14 सेंटीमीटर, और यही हमारे क्या हो गया, इस बॉल का एक्सटर्नल डायमीटर निकल कर आ गया।
उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को एक बार फिर से देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी बॉडी का अगर कोई हॉलो बॉडी है तो उसका हम इंटरनल डायमीटर कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।